इस क्वेश्चन में कह रहा है अ नेटवर्क ऑफ 4 capacitors each of 12 microfarad capacitance if connected to a 500 volt supply as shown in figure. Determine the equivalent capacitance of the network. और नेक्स्ट कह रहा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। चलो ठीक है। अब देखो इस नेटवर्क में ये C1 C2 और C3 ये तीनों किसमें है, सीरीज में। ठीक, तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो इसके इक्विवेलेंट को नाम देते हैं C1। तो 1/C1 या C डैश, सॉरी C1 तो पहले से ही है ना, 1/C डैश इक्वल टू 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 मतलब 3/12 4। तो C डैश कितना हो गया, 4 माइक्रोफैरड। ठीक, और तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C डैश प्लस C4। C डैश कितना है 4 प्लस 12 कितना आ गया 16 माइक्रोफैरड। ये C इक्विवेलेंट हो गई सर्किट की। ठीक ना, ये जो इसका जो इक्विवेलेंट आया है 4 माइक्रोफैरड वो इसके साथ तो पैरेलल में होगा ना, ये 12 माइक्रोफैरड के साथ तो पैरेलल में है, तो C डैश प्लस C4 हो जाएगा C इक्विवेलेंट। क्लियर। अब देखो ये हो गया। नेक्स्ट, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो सबसे पहला तो चार्ज निकालना आसान है किसमें, इस C4 पे, मतलब Q4 इक्वल टू, सबसे पहले तो एक काम करते हैं टोटल चार्ज इन द सर्किट निकाल लेते हैं। टोटल चार्ज इन द सर्किट, तो Q टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगी, C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट इज 16 इंटू V कितना है 500। तो 16 पंचे 80, 8000 इंटू 10 की पावर -6, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटेंस किस में थी, माइक्रो में थी, 10 की पावर -6। तो Q टोटल कितना आ गया 8000 माइक्रो कूलम। क्लियर। अब देखो, अब यहाँ से चार्ज कितनी चली है 8000 माइक्रो कूलम। अब जिसमें से इधर का चार्ज हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये C4 जो है इस 500 वोल्ट की बैटरी के साथ पैरेलल में अटैच है, तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा, इसके नाम दे देते Q2 दे दिया चलो। तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा C4 इंटू 500 मतलब 12 इंटू 500 मतलब ये कितना हो जाएगा 6000 माइक्रो कूलम। ये आ गया Q2। तो सीधी सी बात है, ऊपर चार्ज गई कितनी, ऊपर चार्ज चली गई है Q1। तो Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 इक्वल टू 8000 माइनस Q2। ठीक ना, और Q2 निकाल चुके हैं, तो Q1 इक्वल टू हो गई 8000 माइनस 6000। तो Q1 इक्वल टू 2000 माइक्रो कूलम। तो 2000 माइक्रो कूलम ऊपर गई है और 6000 इधर आई है। क्लियर।